लो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनअकैडमी। कैसे हैं बेटा आप लोग? कैसे चल आपके स्टडी माय डियर स्टूडेंट्स? सो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, आदाब और राम राम मेरे प्यारे बच्चों, राम राम। सो मैं आपका प्यारा दोस्त राजीव कुमार सोनी सर। कैसे हैं प्यारे बच्चों? होपफुली आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें साझा करने वाला हूं। वेरी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूं। कौन सी वो इंटरेस्टिंग बात है भाई? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आखिर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आज उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, उसके बारे में आपको आज बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अनअकैडमी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता दूं प्यारे बच्चों। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात भाई, अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट्स का मौसम चल रहा है। अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट्स का मौसम चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अनअकैडमी आपका सबसे प्यारा दोस्त। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वीक में आपके लिए नए नए बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं, आपके बारे में सोचा जा रहा है और आपके बेहतर कल के लिए आज अनअकैडमी मेहनत कर रहा है। ठीक है। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट्स है बच्चे, ये रिव्यू किया गया है टॉप रैंक वाले स्टूडेंट्स के द्वारा, क्यूरेटेड बाय टॉप स्टूडेंट्स। ये टॉप स्टूडेंट जो है इसको रिव्यू किए हैं। अच्छा, ये टॉप फैकल्टी मेंबर हैं, वो उन्होंने, उनके असेंबली ने इसको बनाया है, उनके टीम ने इसे बनाया है। और ये एक्सेसिबल है बच्चे एनीवेयर एट एनी टाइम। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो आपके डोर स्टेप पे ये स्टडी मटेरियल पहुंचा दिया जाता है विद अ वेरी ऑनर। ठीक है, इसके साथ ही साथ यदि आप बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर में आपको इसका पीडीएफ फाइल एक्सेस करने का मौका मिलता है, इसका सॉफ्ट कॉपी एक्सेस करने का मौका मिलता है। लेकिन ये वैलिड है केवल और केवल 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी ये सब्सक्रिप्शन लेगा उसके लिए। और साथ ही साथ यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बच्चे ये डोर स्टेप पे इसका हार्ड कॉपी पहुंचाया जा रहा है। वेरी वंडरफुल नोट्स है बच्चे, मैंने खुद इसे देखा है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इन द सेंस, मतलब कि वेरी कलरफुल आपके लिए बनाया गया है। यस, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता दूं बच्चे, तो प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर में आपको आखिर मिलता क्या है? तो इसमें बेटा आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पढ़ाते हैं। जो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर है, कोटा के टॉप एजुकेटर हैं, सारे के सारे एजुकेटर यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं। साथ ही साथ इंटरेक्टिव लाइव लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, लाइव टेस्ट और क्विजेस कराए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ फाइल आपको दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि आपका रैंक दिन प्रतिदिन और ज्यादा बेहतर इंप्रूव। इसके साथ ही साथ मैं आज आप लोगों के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं बच्चे, कि किसी भी एग्जाम को, मैं बेसिकली स्पेसिफाइड नीट के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आखिर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्रैक नीट एग्जाम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखने वाले इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, नीट एग्जाम को क्रैक करने। तो सबसे पहली बात यदि मैं आपके साथ करूं बेटा, तो सबसे पहली बात यह बेटा, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेटा, सबसे पहली चीज की उस एग्जाम में जो आने वाले सिलेबस हैं, उस सिलेबस की प्रॉपर थ्योरी, सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए। प्लस साथ ही साथ उसका प्रॉपर थ्योरी जो होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि थ्योरी आपके सपने में नहीं आएगा बेटा कि ये थ्योरी से कल तुम्हारे एग्जाम के अंदर सवाल आने वाला है, ऐसा कभी नहीं। ठीक है, हमारे साथ क्या होगा बच्चे, हमारे साथ रियल लाइफ में क्या होगा बच्चे, कि हमें इच एंड एवरी थ्योरी, खास करके यदि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको प्रॉपर तरीके से याद रहना चाहिए, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए, खास करके बायोलॉजी। और यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें तो आपका एनसीईआरटी जो है बच्चे, बाइबल के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी आपको एट एनी कॉस्ट इसे करना ही करना होगा। ठीक है, ये थ्योरी वाला पॉइंट जो हुआ, ये आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे प्राइम बेसिक काम करता है बच्चे। प्राइमरी आपका आपके लिए पॉइंट होगा, उसका थ्योरी आपको ध्यान। ठीक है, दूसरी पॉइंट यदि बात करो बेटा, अब उन थ्योरी जो हम पढ़ चुके हैं, उन सारे थ्योरीज को अब हमें समराइज करके रखना होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन उसको यदि हम समरी करके नहीं रखें, उसको हम बांध करके नहीं रखें, उसको हम सजा करके नहीं रखें, तो वो हमारे काम में शायद नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई जरूरत की काम होगी, उस समय हम उसका इस्तेमाल न करके किसी और चीज का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो उस समय हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है। ये समरी वाली जो पॉइंट है बच्चे, ठीक उसी तरीके से है जैसे कि मैं आपके सामने एक बकेट पानी दे दूं और दूसरे केस में एक बकेट पानी को फर्श के ऊपर फैला दूं, और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा पानी आपके लिए ज्यादा यूजफुल है।
आप खुद मुझसे बोलिएगा कि सर जो पानी बकेट के अंदर में है वो पानी ज्यादा यूजफुल है विद रिस्पेक्ट टू जो पानी सरफेस के ऊपर फैला हो। यस, सरफेस के ऊपर फैला हुआ है वो भी यूजफुल है, आप फर्श साफ कर सकते हो उससे, लेकिन पीने के काम में वो पानी नहीं आ सकता है। लेकिन बकेट के अंदर में आप वो पानी रखे हो तो उस पानी को आप यूज कर सकते हो मल्टीपल पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चे, थ्योरी यदि आप पढ़ लिए, थ्योरी यदि आपका बहुत क्लियर हो गया, तब उसको समराइज करके उसको एक किसी बाउंड्री के अंदर बंद करके रखने की जिम्मेवारी आपकी होती है, जिससे कि आप अपने एग्जाम के टाइम पे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाए और किसी भी एग्जाम को क्रैक कर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट। भाई कई बार हमें ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ तो लेते हैं, समराइज भी कर लिए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बातें अब हम नहीं करते हैं। मुझसे पूछा जाता है कुछ और हम बताते हैं कुछ और, तो वो पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं हुई। तो यदि आप नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो बेटा, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बातों को ध्यान रखना होगा और पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में रहना चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाए वही कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना होगा। और ये चीज आएगा कैसे? तो ये आएगा बच्चे प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा ये पॉइंट टू पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा, पानी की तरह, शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर की तरह क्लियर होते चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ऑन योर टिप, ये भी बेटा एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप युद्ध में चले गए, तलवार ले जाना या आप अपना हथियार लेना भूल, तो फिर उसके बाद आप वहां पे मात खा करके वापस आ जाइएगा बेटा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब तक आप फॉर्मूला याद करके नहीं रखिएगा आपसे काम नहीं होगा। तो एक एक फॉर्मूला आपके कहां पे होना चाहिए? टिप पे होना चाहिए, जिससे कि आपसे कोई भी कुछ पूछे तो आप आसानी से उस फॉर्मूलाज को बता सकें और आप काफी अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, जब फॉर्मूला याद रहेगा तो प्रॉपर इंप्लीमेंट कीजिएगा, प्रॉपर इंप्लीमेंट कीजिएगा तो सही आंसर तो आना ही आना। ये फॉर्मूला कैसे याद किया जा सकता है? बेहतर प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस से, जितना ज्यादा आप उस फॉर्मूले के प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा वो आपके दिमाग में अपना एक शार्प इमेज बनाते। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट अस अज्यूम कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए कि किसी दिन आपके साथ अमिताभ बच्चन सर आपके साथ डिनर टेबल पे, तो यार उस डिनर टेबल पे यदि आप अमिताभ बच्चन सर के साथ बैठे हो तो आप उसमें क्या क्या खाए हो, उस डिनर पे क्या क्या डिशेज, आप क्या क्या आइटम आप खाए हो, वो यदि आपसे उसके 2 साल बाद भी पूछा जाए बेटा, 2 साल बाद भी आपसे पूछा जाए, तो आप इच एंड एवरीथिंग उंगलियों पे काउंट करके बता दोगे कि उस दिन अमिताभ बच्चन सर के साथ हमने इतना बजे ये आइटम। लेकिन अभी नॉर्मली आपसे मैं पूछ दूं कि आज से 10 दिन पहले आपने क्या डिनर में लिया था, तो आप मुझे नहीं बता पाइएगा। 10 दिन क्या, मैं 5 दिन पहले की मैं आपसे पूछ दूं कि 5 दिन पहले आप डिनर में क्या लिए थे, आप नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि ये हमारे लिए ऑर्डिनरी हो गया, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन यदि आप अमिताभ बच्चन सर के साथ यदि आप बच्चे डिनर कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी स्पेशल फॉर यू, बहुत ज्यादा स्पेशल हो चुका है ये पॉइंट आपके लिए। तो ये यदि बहुत ज्यादा स्पेशल ये पॉइंट हो चुका है आपके लिए तो उतना ही ज्यादा ये आप अब क्या होगा, मेमोरी में फिट बैठ। ठीक है, तो होपफुली ये चीजें आपको समझ में आया होगा बच्चे। तो फॉर्मूला आपको क्या रखना है? अपने टिप पे रखना। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सारे के सारे फॉर्मूला का आप स्पेशल बना लो अपने लिए, तो वो फॉर्मूला अपने आप आपको मेमोराइज हो। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल ऑफ एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल जितना ज्यादा आप बेटा देखोगे, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट। क्यों? हमारा नेचर होता है देख करके सीखना, जैसे हम बचपन में देख करके सीखते थे, खड़ा होना, खाना, चलना। ठीक उसी तरीके से यहां भी हमें मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल को देख करके और हमें सीखना होगा। उसके बाद हम ये कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होगा ये हम मल्टीपल एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। और यही वजह होता है बेटा कि टीचर क्लास में इलस्ट्रेशन इसी वजह से लेते हैं कि वो आपको सिखा सके कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर। होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आया होगा बच्चे। अब अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑथराइज्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ऑथराइज्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि रेलेवेंट क्वेश्चन कीजिए, इररिलेवेंट नहीं। रेलेवेंट मतलब क्या? कि जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो,
वैसे क्वेश्चंस आप एकदम मत कीजिए जो आपको ऐसा लगता हो कि वो रिसर्च करा रहा है वो क्वेश्चन, या किसी ऐसे आप फजूल की बातों में न पड़ जाएं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऑथोराइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, ठीक है। यस, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पास्ट 30 ईयर के 29 ईयर के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेने से क्या होता है बच्चे, हमें एक अलग सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, हमें यह बात पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाला है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। तो होपफुली मैंने जो कुछ भी पॉइंट यहां डिस्कस किया, ये सातों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि इस 7 पॉइंट्स को आप ध्यान में रख रहे हो तो आपको नीट क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। मैंने एक पिछली बार मैंने एक हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन एक्यूरेसी के ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया है, तो वो वीडियो भी यदि आप नहीं देखोगे तो जरूर उसको देखिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें यदि आप कर ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर भी काम अपने आप बढ़ने लगेगा। और वहां पे जो मैंने आपको तरीका सिखाया है वो भी यदि आप कर ले रहे हैं तो सोने पे सुहागा वाली, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं अगली बार, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। यस, अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट्स का मौसम चल रहा था, मैंने आपको बताया ही था। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात भी बता दो बेटा, तो 24 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन का ये प्राइस है बच्चे, 12 मंथ का, 6 मंथ का वेरी नॉमिनल प्राइस है बेटा। यदि आप इस पे आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाते हो तो आपको मिलता है बेटा मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। अनअकैडमी आपके साथ 4 कदम चलने के लिए तैयार, तो कम से कम आप 2 कदम तो चल ही सकते हैं। अनअकैडमी आपके सपनों को उड़ान देने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए तैयार हो चुका है बेटा। ये कांटेक्ट नंबर है, इस कांटेक्ट नंबर पे 10 to 7 आप कॉल करके, मंडे टू सैटरडे आप इस पे कॉल करके अपने असिस्टेंस को ले सकते हैं रिगार्डिंग। यस, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कराया जाता है बच्चे, पर्सनल एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको दिया जाता है इसके अंदर, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर में, ठीक है। तो ये बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस आप देख लीजिए बच्चे, वेरी नॉमिनल प्राइस है। जल्दी से जल्दी आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाइए और फिर उसके बाद फिर आप मजे से अपनी स्टडी को एक नई राह दीजिए, ठीक है। यस, कुछ कॉम्बो पैक चल रहे हैं बोर्ड के लिए या जेई के लिए आप लेना चाहते हैं, या बोर्ड के लिए या नीट के लिए लेना चाहते हैं, स्टेट बोर्ड या जैसे महाराष्ट्र बोर्ड या यूपी बोर्ड का आप पैकेज लेना चाहते हो अच्छी, तो इस पे 20% एक्साइटिंग ऑफर चल रहा है आपके लिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस पे यदि आप आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाते हो तो आपको फिर से और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है बच्चे अनअकैडमी के द्वारा, अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से। और अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको 4 करोड़ तक के बेनिफिट मिलने का चांस रहता है प्यारे बच्चों। इसमें बेटा क्या है कि ये 11 बजे प्रत्येक संडे को पेपर होता है। पेपर को अनलॉक करने के लिए आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाएं और मजेदार तरीके से अपनी स्टडी को एक नई राह दीजिए, ठीक है। यस, 1 to 3rd रैंक वाले स्टूडेंट को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। 4 to 10 रैंक वाले स्टूडेंट को 75% का स्कॉलरशिप मिलता है। 11 to 50 रैंक वाले बच्चों को 50% स्कॉलरशिप, और 51 to 150 रैंक वाले स्टूडेंट्स को 25% का स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो होपफुली आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलकर के आपको फिर किसी एक कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने का हम तरीका सिखाते हैं, ठीक है। सो होपफुली मेरा ये जो आज नीट एग्जाम को, नीट के पेपर को क्रैक करने का जो स्ट्रैटेजी, नीट के पेपर को क्रैक करने का जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड तरीका मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो होपफुली ये चीज़ आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में और मिलकर के फिर आपके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले please do like this session, share this session among all the friends, subscribe this channel and hit the bell icon for the better notification, and please do comment on this session if you like this lecture, ठीक है। सो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों फिर अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।